है। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन को और नए जो पार्षद चुन के आए हैं उनको अपने साथियों सहित उनको बधाई देता हूँ कि वो विकास कार्य अपने अपने वार्डों में करवाएं, शहर में करवाएं। जो लोगों ने उनसे उम्मीद की है उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करें। आज की मीटिंग का हमारा विषय है कि जो पूर्व में नगर पार्षद रहे उनके नगर परिषद द्वारा बोर्ड लगाए गए थे मकानों के आगे बाय नेम। जैसे ही ये नए चुनाव हुए, शहर की नई सरकार आई, शायद विकास कार्य का तो मैं कहूँगा नहीं, क्या उन्होंने कराया क्या नहीं कराया आप सब जानते हो, लेकिन सबसे पहले उन्होंने पूर्व पार्षदों के बोर्ड पाड़ने का ज़रूर काम किया। मैं आप सब के माध्यम से अपने परिवार के साथ आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ कि जब भी ये नए बोर्ड लगाए गए थे पार्षदों के, उसके लिए हाउस की मीटिंग को बुलाया गया था। हाउस की मीटिंग के अंदर रेजुलेशन डाला गया था कि भाई पार्षदों के मकानों के आगे उनके बाय नेम, ताकि लोगों को उनका मकान ढूंढने में परेशानी ना हो, उनके घरों के सामने उनके नाम का बोर्ड लगाया जाए। उस रेजुलेशन में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं डाली गई थी कि भी कुछ आने वाले समय में इनको उखाड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही शहर की जो नई सरकार आई, उसने विकास कार्य कराए कि ना कराए वो तो आप सब अच्छी तरह जानते हो, लेकिन ये काम ज़रूर करने का काम किया कि पार्षदों के बोर्ड पाड़ने का काम शुरू कर दिया। एक तो मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या किस नियम के तहत उन्होंने इन बोर्डों को पाड़ा? क्योंकि मुझे आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि अभी 17/8/2022 को पहली मीटिंग हुई और आज की डेट 18/8/2022 है। अभी तक प्रत्यक्ष रूप से तो शायद प्रोसीडिंग लिखी भी नहीं गई होगी। क्या इसके लिए कोई रेजुलेशन डाला गया उखाड़ने के लिए, या कोई प्रशासनिक अधिकारी ने इसकी अथॉरिटी दी? तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि भाई किस नियम के तहत ये हमारे बोर्ड पाड़े गए। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि कल मीटिंग में आप पत्रकार साथियों के माध्यम से जो आप लोगों ने अखबार में अपनी आप लोगों ने जो खबरें लगाई हैं, इन सब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें ये पता लगा कि उसके अंदर ये बात रखी गई कि पूर्व प्रधान या पूर्व विधायकों के बोर्डों को नहीं उठाया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, विधायक कहाँ से आते हैं, पूर्व प्रधान कहाँ से आते हैं? उसी दिशा से पूर्व प्रधान आता है, उसी दिशा से विधायक आता है, जिस दिशा से नगर पार्षद आता है। और वो दिशा क्या है? जनता की। जनता अपने वोट के द्वारा विधायक को चुनती है, जनता अपने वोट के द्वारा नगर पार्षद को चुनती है, और नगर पार्षद अपने वोट के माध्यम से प्रधान को चुनने का काम करते हैं। प्रधान, आज के प्रधान का पुराना जो हमारे प्रधान रही, जो आज के प्रधान है उसके पारिवारिक सदस्य हैं, क्या ये उनको इस वजह से रिलैक्सेशन दिया गया? इसके अंदर आप लोगों ने स्पष्ट लिखा है कि पूर्व पार्षद के बोर्ड लगाने पर आपत्ति, जिसके अंदर हाल फिलहाल में वार्ड नंबर 26 के जो पार्षद है सियाराम गोयल जी, उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 26 के पार्षद का भी बोर्ड उठाया गया था आज से 8-7 दिन पहले। जब उसने अपनी आपत्ति दर्ज की और अपना विरोध जताया, आप जैसे पत्रकार साथियों से जो मैं पता लगा, उसके बाद नगर परिषद ने उसके बोर्ड को दोबारा लगाने का काम किया। क्या काला सैनी आज के मौजूदा प्रधान के पारिवारिक सदस्य है, इस वजह से उसका बोर्ड दोबारा लगाया गया? क्या ये और पार्षदों का अधिकार नहीं है कि भी उनके बोर्ड भी किस तथ्य के आधार पर उनको उखाड़ने का काम किया? तो मेरा तो आप सबके माध्यम से यही कहने का अधिकार है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, कि भाई आपने किन नियमों के तहत इन बोर्डों को उखाड़ने का काम किया। क्योंकि हम पिछली बार नगर पार्षद के रूप में काम किया हमने, और हमें पता है कि इनको लगाने के लिए कितनी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी। आप लोगों ने भी, पत्रकार साथियों ने भी इसमें हमारा बड़ा सहयोग दिया, हम आप सबके भी आभारी हैं। क्योंकि उसके अंदर रेजुलेशन स्पेशल डाला गया था, और आज बिना किसी रेजुलेशन के, बिना प्रशासनिक अधिकारी के अथॉरिटी के बगैर अगर ये बोर्ड उखाड़े गए हैं तो ये नियमों का उल्लंघन है। आशा और उम्मीद करना चाहेंगे कि भी ये क्या हमारे शहर को आगे ले जाने का
काम करेंगे। जिस प्रकार इन्होंने कहा विधायक को जनता चुनती है, उसी तरह नगर पार्षद को जनता चुनती है। ऐसे बहुत से पूर्व प्रधान हैं जिनके उनके भी बोर्ड नहीं उखड़ने चाहिए, या जिनके उखाड़ लिए दोबारा लगाने चाहिए, या जिनके बोर्ड बने ही नहीं उनके बोर्ड लगाए जाएं। तो मेरा आपके माध्यम से एक ही सवाल है, इस शहर की सरकार से क्या जो हमारे भारत सरकार की सोच है समान विचार समान अधिकार, क्या ये उस पर काम कर रहे हैं? ऐसा जो मनभेद और मतभेद यहाँ के लोगों के साथ कर रहे हैं, ऐसा ये ना करें। इसके लिए हमें बारी से बारी ठोस कदम उठाने पे मजबूर मत करें। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर ये बोर्ड उचित है तो सबके रहने चाहिए, अगर ये अनुचित है, सही नहीं है, तो सिरे से सबके बोर्डों को उखाड़ा जाना चाहिए। आज हमारे बोर्ड उखाड़ने के लिए आए, हमारे से उन्होंने पूछा तो हमने एक सेकंड भी नहीं लगाई ये कहने में कि भाई आप ले जाओ उखाड़ के। लेकिन जैसे जब हमें पता लगा कि भी इसी प्रकार से पूर्व विधायक, पार्षद या पूर्व प्रधान के बोर्ड छोड़े गए, तो हमें अपनी आपत्ति दर्ज कराने पर विवश होना पड़ा। और ये आवाज़ आपके माध्यम से मैं भारत सरकार को भी भेजने का काम करूँगा, हरियाणा सरकार को भी भेजने का काम करूँगा, और यहाँ शहर की सरकार को भी चेताने का काम करूँगा कि भाई आप इस प्रकार का कोई काम ना करें कि जिससे कि समाज का विभाजन हो। सभी को एक आंख से देखने का प्रयास करें। आपका काम शहर की प्रगति करने का है, शहर का विकास करने का है। अच्छे मुद्दों पर आप काम करने का भरसक प्रयास करें। जहाँ तक आपको हमारे सहयोग की ज़रूरत हो, आप हमें आधी रात को बताएं। जनता का जैसा भी काम होगा हम आपके साथ चलने का काम करेंगे, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है, इस प्रकार के काम मत करें कि आप पूर्व पार्षदों में, जनता में, उनमें मनभेद पैदा ना होने दें। इस प्रकार की कार्रवाई करने का आपसे हम अनुरोध करते हैं। और यही आज का हमारा मेन एजेंडा था कि भाई जनप्रतिनिधि का वो कभी उखाड़ा नहीं जाता। हमने तो आज तक कभी उखड़ा हुआ देखा नहीं। करनाल में चले जाओ आप, हिसार के अंदर चले जाओ आप, जहाँ जो बोर्ड लगे हुए हैं उनके अंदर उन एजेंसियों ने पूर्व लिखने का बेशक से काम किया हो। तो हमारा तो ये अनुरोध है कि आप सबके माध्यम से कि भी उन बोर्डों के ऊपर नगर पार्षद के आगे पूर्व लिखने का आप काम करें, उनके बोर्डों को ज्यों के त्यों लगाने का काम करें, ताकि हम आपसे भविष्य में शहर के विकास की उम्मीद कर सकें। धन्यवाद। इसके पीछे मंत्री प्रधान के ऊपर मैं कोई बात उठाऊँ, आदमी की अपना विवेक और अपनी मैच्योरिटी होती है कि वो सबको एक समान लेके चलेगा, तभी भविष्य में कामयाब होगा। और जिस एजेंडे को लेके वो शहर की कुर्सी पर उन्होंने जनता ने बिठाने का काम किया है, उनकी उम्मीद पर तभी वो खरा उतरने का काम कर सकते हैं। मेरा ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी से मतभेद है, ना ही किसी प्रधान से मेरा कोई मतभेद है। मैंने तो एक आम जन की, क्योंकि इस बात से मैं भी खुद भी पीड़ित हूँ। नगर पार्षद के रूप में मैं भी वार्ड नंबर 17 से नगर पार्षद था, और वार्ड नंबर 20 से मेरी माता श्रीमती संतोष बेनीवाल नगर पार्षद थी। तो मेरा तो ये विचार है कि भाई आप नगर पार्षदों के अगर बोर्ड उखाड़ते हो तो आपको किसी का भी बोर्ड जनप्रतिनिधि का पूरा होने के बाद नहीं रहना देना चाहिए। आप सबके उखाड़ो। अगर दूसरों को इजाज़त देते हो तो नगर पार्षदों को भी इजाज़त मिलनी चाहिए कि उनके बोर्ड जो के त्यों रहें। तो आप 10 दिन का हम आपको समय देते हैं। आपकी वजह भाई इस प्रक्रिया पे आप अच्छा सोचें और विचार विमर्श कर इनका समाधान करने का काम करें।